और देखिए, मैं ये जो चैनल चलाता हूँ या जो बातें करता हूँ, सिर्फ़ इसलिए करता हूँ कि हमारा देश में जो समाज है, उसे सद्बुद्धि आए, हमारे जो लोग हैं, उनका कल्याण हो। क्योंकि हम तो विश्व में शांति माँगने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन जहाँ पर आज इतना जानी कि हमारे लोगों में ज़हर भर चुका है एक-दूसरे के प्रति कि हम एक-दूसरे को ही परेशान कर रहे हैं। हम एक-दूसरे को ही लूटने में लगे हुए हैं। एक-दूसरे को ही जेल में पहुँचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो हमारा ये जो चलन चल रहा है इस समय बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारे समाज में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी आदमी। तो देखिए, मैं तो बार-बार कहता हूँ सोच बदलो समाज बदलेगा। मैंने 1994 में एलएलबी की थी, तो मैं सोचता था यार सब कहीं न्याय है। तो ऐसे कोई फेक यानी कि केस पड़ा 2000 में। तो मैं तो फिर वही बात कि यार सब कहीं सच्चाई होती है, सब कहीं कानून होता है। मुझे नहीं मालूम था कि कानून जहाँ पर कोई नहीं है और किसी ने फेक पर्चा करवा दिया है, फैब्रिकेट केस बनाकर पुलिस के साथ मिलकर किसी को अंदर कराने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए कोई पर्चा करवा दिया थाने में। तो जो आईओ होता है, उसका केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। एक आईओ को आप देख लीजिए, जो कांस्टेबल से आईओ बन जाता है, इंस्पेक्टर बन जाता है, उसकी लिखत को सुप्रीम कोर्ट तक मानता है। भी उसने कौन सा जहाँ पर आईपीसी जो है हमारी 1860 की चल रही है, वो किताब आगे रखते हैं, उसी में से सेक्शन ढूंढ के लगा देते हैं। अभी मेरे को पता चला कि बहुत सारे रेंट के लोगों के झगड़े होते हैं, किसी ने कब्जा किया होता है तो आदमी दुखी हो जाता है, कोर्ट कचहरी में जा जाकर दुखी हो जाता है, उसे न्याय नहीं मिलता। जो पैसे वाला आदमी होता है, वो तो अपनी जो पुलिस वाले होते हैं, जो वकील होते हैं, जो प्रशासन होता है, उनको अपनी मुट्ठी में रखता है। लेकिन जो आम आदमी होता है, जिसकी छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, उसे छुड़वाने के लिए वो बहुत बहुत प्रयत्न करता है कि जाए मेरी प्रॉपर्टी छूट जाए। कोर्ट में भी जाता है, वो पुलिस में भी जाता है, हर की जगह तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं छूटती। जो कब्जा करके बैठा होता है, वो छोड़ने को तैयार नहीं होता, चाहे रेंट पर है, चाहे किसी तरह का भी वो कब्जा है। जब वो हरास हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो पागल हो जाता है, तो वो दो आदमी लेकर जब खुद ही जो किसी ने कब्जा किया होता है सामान उठाकर, कुर्सी मेज उठाकर, पंखा उठाकर, टेबल उठाकर बाहर रख देता है। तो उस पर जो लैंडलॉर्ड होता है या जो मालिक होता है, अपने पैसे के बलबूते पर जो भी आदमी चाहे जहाँ करवा सकता है। जब तक पुलिस में सुधार नहीं होगा, जहाँ पर कोई भी कानून लागू नहीं होगा, ना भ्रष्टाचार खत्म होगा, ना किसी की सुरक्षा होगी। सबसे पहले रिफॉर्म जरूरी है पुलिस में। तो मैं कह रहा था कि जब आदमी डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, किसी का सामान उठाकर बाहर रख देता है, यार ये किराएदार जो मेरा मकान खाली नहीं कर रहा है, इसका सामान उठाकर जब वो दो चार दोस्तों के साथ बाहर रख देता है, तो उस पर पर्चा होता है चोरी का। भी उसने उसकी दुकान से सामान चुरा लिया। चोर कौन होते हैं भाई, पहले ये बताइए। जो शहर के गणमान्य लोग हैं, जो लोग शहर में रहते हैं, तेरे जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, वो चोर नहीं हैं। चोर तो वो होते हैं जो छुप कर आते हैं, सामान चुरा कर ले जाते हैं, कहीं बेच देते हैं, पता नहीं चलता, वो चोर होते हैं। पहले तो चोर की डेफिनेशन क्या है, हमारी पुलिस को या हमारे जुडिशरी को या हमारे नेता लोगों को किसी को पता ही नहीं भी चोर कौन होता है। पहले तो चोरों की कैटेगरी गिनी जाए, कितनी तरह के चोर होते हैं। हर किसी पर चोरी का पर्चा डाल देना। अगर किसी ने अपने घर से या अपनी प्रॉपर्टी है, जो कोई कोर्ट में केस चल रहा है, वो सामान उठाकर बाहर रख दिया, उस पर चोरी का केस डाल दिया जाए। वो भी 1860 में, जो 1860 में जो कानून बने थे, वो आज भी चल रहे हैं। अंग्रेज़ों ने ना जाने क्या सोचकर वो कानून बनाए थे, जो आज हमारे भले के लिए नहीं वो अंग्रेज आए थे। जो कानून बनाए थे, उन्होंने हमारे पर राज करने के लिए बनाए थे। वही राज करने वाली जो प्रवृत्ति है, जो दशा है हमारे लीडरों की है, वो आज हम पर राज कर रहे हैं। वो कानून नहीं बदलना चाहते। काले चले गए हैं, गोरे चले गए, काले आ गए हैं, लेकिन आज हम फिर पिस रहे हैं जहाँ पर कानून वही हैं जो अंग्रेज़ों वाले हैं, लेकिन नेता ही बदले हैं। जो हमारे ही लोग अब हम पर राज कर रहे हैं। पैसे दो, जैसा मर्जी पर्चा आप करवा सकते हो। अगर इनकी जांच की जाए, जो पर्चे होते हैं कोई जांच नहीं करता, पहले पकड़ कर अंदर देते हैं, कहते हैं यार हमारा पूरा हो गया मनोरथ। किसी इज्जतदार आदमी को जेल में पहुंचाना 2-4 दिन के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हमने इसको सबक सिखा दिया। लेकिन पुलिस को चाहिए कि पहले तफ्तीश करे, और जो आईओ होता है उसकी तफ्तीश की जाए कि उसने कैसे पर्चा किया, कैसे वो मनगढ़ंत बात बनाई। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी से या कब्जे से किसी का सामान रखकर बाहर रखता है, तो वो चोरी नहीं हो जाती। पहले चोरी की डेफिनेशन अपना गिनी जाए, जब बनाई जाए, या उसके बाद सोचा जाए, एग्जामिन किया जाए चोरी क्या होती है। चोरी
करने वाले चोर गुण होते हैं कि आम आदमी अपना कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है या कोई रेंट का केस चल रहा है, बाहर निकाल के रख देता, वो चोर नहीं है, उस पर चोरी का पर्चा नहीं बनता, वो चोर नहीं है, उसने सामान बाहर रखा, उस पर कोई और धारा लग सकती है, नॉन अवेलेबल धारा की, उसकी जमानत नहीं होगी, उसको 7 साल की कैद हो जाएगी, 8 साल की कैद हो जाएगी, 10 साल की कैद हो जाएगी। हजार कैसे कानून है ये? पैसे वाला है जिसके पास अरबों रुपये की प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपये है जिसके पास, वो जिसको मर्जी चाहे अपनी मुट्ठी में कर सकता है। नेता भी उसकी मुट्ठी में होता है, प्रशासन भी उसकी मुट्ठी में होता है। वो तो कहता है कि कोर्ट और कचहरी भी मेरी मुट्ठी में है, सब कुछ मेरी मुट्ठी में। आम आदमी कहाँ जाएगा? ये 380 वाला जो पर्चा है, रेंट का केस है, चाहे कोई अपना कब्जे वाला केस है, अगर कोई अपना परेशान होकर दुखी होकर कोर्ट कचहरी से सामान बाहर रख देता, वो चोर नहीं हो सकता, वो चोर नहीं है। जो लोगों में दिन के वक्त कोई सामान उठाकर बाहर रखता है, मैं हूँ या आप हैं, तो आप चोर नहीं हैं। चोर की डेफिनेशन पहले देखिए कौन होती है, क्या होती है, तो उसके बाद ही जो पुलिस है केस दर्ज करे। और 1860 वाले अंग्रेज़ों वाले कानून है, उन्हें नमस्कार कहें। सोच बदलो, समाज बदलेगा, नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। जहाँ पर पहले पुलिस रिफॉर्म जरूरी है, पुलिस का जो प्रशासन है उसमें सुधार जरूरी है, तभी करप्शन हटेगी, तभी देश सुरक्षित होगा, तभी लोग सुरक्षा के घेरे में आएंगे। नहीं तो कोई आज जहाँ पर किसी की भी ज़िंदगी जो है सुरक्षित नहीं है, कोई भी जहाँ सुरक्षित नहीं है, पैसे दो, जैसा मर्जी आप फैब्रिकेट फेक केस करवा सकते हो। इसका मेरे पास सबूत है, 2000 में मैंने ऐसा देखा था। और आज भी सोचता हूँ रिफॉर्म ज़रूरी है पुलिस में, नहीं तो ऐसे झूठे केस आप पर पड़ते रहेंगे, पैसे वाले आप पर जाने के तसद्दद करते रहेंगे। नेता नहीं बोलेगा, पुलिस नहीं बोलेगी, जुडिशरी में तो आपको न्याय मिलना बहुत दूर की बात है, लेकिन वो तो लक है, आपका किस्मत है, मिल जाए। चलो धन्यवाद दोस्तों। मैंने जब बताया कि चोर और जो आम आदमी होते हैं उसके बारे की रेंट या कब्जे का केस है, वो सामान बाहर रख देते हैं लोग, तो वो चोर नहीं है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस पर विचार कीजिए कि 380 की धारा जो चोर वाली होती है किस पर लगती है, क्या नहीं है। और देखिए धारा भी ऐसे लगाते हैं जो लोग मिलकर पुलिस वालों के साथ, कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। 411, 412, 352, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। किताब हिंदी और पंजाबी में लिखी होती है, इनके पास रखी होती है आईओ के पास, उसमें से छांट छांट के लगाता है, ऐसे लगा दो, वैसे लगा दो। फिर कभी बात करेंगे इसके बाद बारे में, पूरा बताएंगे हम आपको, फिर डिस्कस करेंगे बैठकर। धन्यवाद।